सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों की, या जिसको हम इंग्लिश में पाइसेस कहते हैं। तो जिनका जो बर्थ है वो हो 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में हुआ है, तो वो वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार जो अपनी राशि है उसमें देखते हैं। यानी ये वेस्टर्न ट्रेंड के अनुसार हो जाता है 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक। और जिनको अपना कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, तो फिर वो नाम के जो प्रथम अक्षर होता है, पहला अक्षर होता है, उसके हिसाब से अपनी जो राशि देखते हैं। तो जिनका नाम डी से TH, CH, JH या N से स्टार्ट होता है, तो वो इस राशि के अंडर आ जाते हैं। और इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं हमारे। एक तो आता है पूर्व भाद्रपद, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और उत्तर भाद्रपद जो कि शनि का नक्षत्र है, और तीसरा नक्षत्र इसमें रेवती का है, जिसका जो लॉर्ड है वो बुध होता है, मरकरी। तो इस राशि में आते हैं। बड़े बढ़िया ये सोबर से जो होते हैं मीन राशि वाले, लंबे, ऊंचे और बड़े गोरे गोरे रंग के होते हैं ये। और इनके मतलब मेहनती भी काफ़ी होते हैं। इनकी जो एज के ना 16 से लेकर 24 ईयर की एज के बीच बीच, यानी 16 साल से 24 साल के बीच बीच ये काफ़ी तरक्की कर जाते हैं। आमतौर पे ये सेटल हो जाते हैं, क्योंकि मेहनती होते हैं, ओबीडियंट भी बहुत होते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ ये जल्दबाजी में कर गए या केयरलेस हो गए, लेकिन केयरलेस कभी नहीं होते। इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं सबका पूरा ध्यान रखते हैं ये। अब हम देखते हैं कि इनका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है वो है गुरु, जुपिटर। जुपिटर इनका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है। और इनके लिए जो शुभ रंग है वो है पीला या सुनहला। इसके अलावा इनके लिए सफ़ेद और लाल रंग भी बढ़िया रहता है। ब्लैक से और ग्रीन से थोड़ा सा इनको बचना चाहिए। और जो इनका रेडिकल नंबर है, यानी मूल अंक जो इनकी राशि का वो है 3। और महीने में या किसी भी नंबर में, अगर सपोज करो इन्होंने कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, या कोई टेस्ट बुक करना है, तो जो भी डेट्स का जोड़ 3 बनता है, जैसे 3, 12, 21 और 30, 3, 12, 21 एंड 30, ये जो डेट्स हैं या नंबर्स हैं, इनके लिए लकी होते हैं। जब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो वो है इनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन इनके लिए सबसे बढ़िया होती है। जैसे जैसे ये अपने बर्थ प्लेस से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, या किसी एरिया में ये नॉर्थ की तरफ कोई मूव होते हैं, घर लेते हैं या बिजनेस करते हैं, या फिर ये जॉब ट्रांसफर्स लेते हैं, तो वो इनके लिए शुभ होती हैं। मेटल इनके लिए गोल्ड अच्छी है। गोल्ड इनको ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए। और जब हम बात करते हैं तो बर्थ स्टोन की, तो वो इनके लिए होता है पुखराज, येलो सफ़ायर। जो येलो सफ़ायर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो सुनैला, जिसको हम सिट्रिन बोलते हैं, वो पहन सकते हैं, या इसको एक पीला मार्का बोलते हैं, वो भी इसका सब स्टोन होता है, तो वो भी इनके लिए बढ़िया रहता है। तो जब हम डेज की बात करते हैं, कौन कौन सा डेज इनके लिए लकी होते हैं, वो होते हैं थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, मंडे जिसको हम सोमवार बोलते हैं, और ट्यूसडे मंगलवार। सो इनके लिए मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे तो मोस्ट एस्पिशियस होता ही है इनके लिए। अब हम बात करते हैं कि कभी इन्होंने कुछ नया काम शुरू करना हो, तो इनको सैटरडे को, फ्राइडे को और वेंसडे को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाला टाइम इनके लिए कैसा है। जैसे कि हम पहले भी बात करते हैं हेल्थ की, वेल्थ की, वो सारी हम बात करते हैं। इस साल इनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहने वाली है, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, जिनको पहले ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिनका, या फिर जिनको पेट संबंधी या लीवर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कानों की प्रॉब्लम है, कानों का बैलेंस हिला हुआ है, या जिनको ऊंचा सुनता है, तो उनकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली 6 अप्रैल टू 13 सितंबर। तब जो इनका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है गुरु है, वो इनके 12वें खाने में, जो कि खर्च का खाना होता है, वहाँ पे रहेगा, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी बढ़ सकती हैं। अदरवाइज ठीक रहेगा। थोड़ी इनको विजन की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम वो आ सकती है। कईयों को तो एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी होती है, आंखों में खुजली होने लगती है या पानी आने लगता है, तो वो प्रॉब्लम इनकी बढ़ेगी। अदरवाइज इनको कोई मेजर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
सीजनल प्रॉब्लम तो सभी को थोड़ी बहुत होती रहती हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हेल्थ संबंधी ठीक रहेगा। थोड़ा चिड़चिड़ापन इनके स्वभाव में जरूर आएगा। जो तो बच्चे हैं वो तो उनके फिर पेरेंट्स वो शिकायत करेंगे कि ये थोड़ा आगे से चिड़चिड़ा हो गया, थोड़ा क्रंकी हो गया। वो सैटर्न की वजह से है, क्योंकि सैटर्न इनके 11th हाउस में चल रहे हैं गुरु के साथ, और राहु तीसरे खाने में चल रहे हैं जो कि इनकम बढ़ाएगा इनकी, और केतु जो है 9th हाउस में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी वेल्थ की। हेल्थ की बात की तो कोई फिक्र की बात नहीं है, तो वेल्थ की तो इसको हम बोलेंगे कि वेल्थ के हिसाब से ये साल इनके लिए खूब बढ़िया जा रहा है। पिछली जो नवंबर थी 2020 की, तो उसमें जब गुरु 11th हाउस में आ गए तो उन्होंने इनके लिए एक से ज़्यादा इनकम वाले रास्ते खोल दिए। पाइसिस वालों को एक से ज़्यादा जो सोर्सेज हैं उनसे इनकम आ रही है इनको, जो 20 नवंबर लास्ट गई थी 2020 से लेकर, और सारा साल इस साल के नवंबर तक यही प्लैनेट बनेंगे। और सैटर्न जो है वो भी इनकम भाव में बैठे हुए हैं गुरु के साथ, तो यहाँ पे सैटर्न इनकी मदद कर रहे हैं। एक तो वैसे जो है वो सैटर्न इनकम भाव में है, और दूसरा वो उनका अपना खाना होता है। जो 10th एंड 11th हाउस होता है वो शनि का अपना खाना है। तो शनि क्या कर रहे हैं इनके लिए, वो इस साल इनको एक स्टेबल इनकम, स्थायी इनकम का द्वार इनके लिए खोल रहे हैं। तो किसी तरह से आपको किसी ना किसी तरफ से एक आप ऐसा काम करोगे या शुरू कर चुके हो जिसकी तरफ से आपको आने वाले टाइम में एक जो फिक्स्ड है स्टेबल इनकम है वो आती रहेगी। ठीक है, तो अगर आप पिछले सालों से कोई शेयर्स से जुड़े हुए हैं या कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ है, वो भी अब निकलने का टाइम आ गया है। सो उसके निकलने के पूरे योग बन गए। आपको जो फंसा हुआ पैसा वो भी मिल जाएगा, और जो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था वो भी आने वाला है। स्पेशली जो सूर्य है उच्च का, वो 14 अप्रैल टू 13 मई, उच्च का सूर्य सेकंड हाउस होता है फैमिली और फाइनेंस का, उसमें आ रहे हैं सूर्य। तो सूर्य क्या करेंगे, आपको बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट बढ़ाएंगे और बहुत तरह से आपका धन देकर आपकी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा 16 अप्रैल टू 29 अप्रैल बुध भी आपकी सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो बुध भी आपके जो हैं वो भी आपको फायदा देंगे। और उस टाइम सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है आपके सेकंड हाउस में। तो उससे क्या होगा, वो आपको खूब धन देके जाएंगे। सो चिंता की इसमें बात नहीं है, पैसा आने वाला है। लेकिन 6 अप्रैल टू 13 सितंबर ये जो एक टाइम है ना, तो गुरु जो हैं वो आपके 12वें खाने में जाएंगे। कैसे, जो प्लैनेट है कई बार रेट्रोग्रेटरी हो जाते हैं तो फिर वो अपना खाना चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे फिर जो गुरु की जो पोजीशन बन जाएगी ना 6 अप्रैल टू 13 सितंबर, तो उसमें गुरु आपके खर्च वाले व्यय भाव में आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो उस वक्त आपका खर्च बढ़ सकता है। इनकम रहेगी, इनकम आ रही है, लेकिन खर्च पे थोड़ा कंट्रोल रखें। और एक बात ध्यान रखें, ये जो खर्च होगा किसी शुभ काम पे, किसी मांगलिक कार्य पे खर्च करेंगे आप, तो ये आपका तब मन की प्रसन्नता ऐसी होगी कि आप किसी शुभ काम पे खर्च करने जा रहे हो। तो इसमें आप ध्यान से खर्च करें, बाकी आपका सारा साल है जो ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये साल जो है वो भी उपलब्धियों का साल है, ईयर ऑफ अचीवमेंट्स है। गुरु और शनि दोनों की एक युति है, जॉइंट है, वो बैठे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में बैठ के वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से 5th हाउस को, जो कि एजुकेशन का और संतान का होता है, उसको देख रहे हैं। तो इसमें शनि क्या कराते हैं, शनि मेहनत करवाते हैं, और जो गुरु हैं वो एक्सपेंशन कराते हैं। किस में एक्सपेंड हो रहा है, आपकी एजुकेशन बढ़ रही है। और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए भी जो प्लैनेट्स हैं बढ़िया हैं, लेकिन शनि मेहनत कराते हैं। सो जो लोग मेहनत करेंगे उनको इस साल उसका पूरा फल मिलेगा। मेहनत करेंगे भी वो, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लैनेट जो कि इनकी स्टडी में रुकावट डाल रहा हो वो मुझे नहीं दिख रहा।
हाँ, कुछ टाइम है, जैसे लोगों के पास ये होता है कि उन्होंने कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है या हायर एजुकेशन लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, उनके लिए कुछ टाइम है, जैसे 2 जून से 19 जुलाई, ये एक टाइम स्पैन है। इसमें क्या है, जो मंगल उच्च का 5th हाउस में विचरण करेगा। जो मंगल है वो कर्क राशि में उच्च का होता है, 5th हाउस में मंगल उच्च का आ गया, तो उस वक्त आप 2 जून से 19 जुलाई तक आप डेट्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर तब आपको डेट्स नहीं सूट की तो फिर सितंबर टू नवंबर वो टाइम भी आपके लिए गुड है। और 16 दिसंबर टू ईयर एंड तक भी एक टाइम आपके लिए स्टडी के लिए गुड है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाँ आपने मेहनत की नहीं तो फिर कोई डेट काम नहीं करती। डेट्स तभी काम करती हैं अगर आपकी तैयारी पूरी है। तो उसमें हम एक पीरियड निकाल लेते हैं कि जब सब कुछ आपने पढ़ाई भी पूरी कर ली और सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में चल रहे हैं। तो ये है आपका पढ़ाई का, तो ये टाइम था। और उसके बाद हम बात करते हैं जो मैरिज के लिए देख रहे हैं। मैरिज के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि जो गुरु हैं वो आपके 11th हाउस में बैठ के, गुरु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से वो जो है 5th भाव को, 7th भाव को और 9th भाव को देखते हैं। तो 7वां खाना जो गुरु के 11वें खाने में बैठे होने के कारण वहाँ पे उनकी 9वीं 9th पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो मैरिज का पूरा योग बना हुआ है, मैरिज भी होगी और अच्छा जीवन साथी, सुंदर जीवन साथी के योग बने हुए हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और साथ में ही 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक ये एक थोड़ा सा टाइम स्पैन है। तो उसमें जब गुरु 12वें खाने में जाएंगे तब थोड़ा मैरिज का है, थोड़ी डिले हो सकती है। लेकिन अगर उस पीरियड से आप पहले 6 अप्रैल से पहले या 13 सितंबर से बाद आपका जो शादी का वो पूरा योग है जो वो बना हुआ है, तो उस टाइम में आपकी शादी होने के पूरे योग बने हुए हैं। और जो शादीशुदा हैं सबको होता है कि भाई उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी शादी हुई है तो वही गुरु की दृष्टि होने के कारण उनकी जो शादी है वो बहुत इस साल बहुत ही खुशमय जो है वातावरण वो बना रहेगा घर में। और आपको ऐसे लगेगा कि हर कदम पे आपका जीवन साथी आपका साथ दे रहा है। छोटी मोटी नोकझोंक तो सभी घरों में होती है, लेकिन ऐसे कोई भी प्लैनेट्स नहीं है जो आपको आपके जीवन साथी से कोई बड़ी लड़ाई की तरफ ले जाएंगे। प्लैनेट्स बढ़िया बने हुए हैं, तो सारा साल आप अपने जीवन साथी के साथ खूब जो है खुशियों वाला माहौल आपको घर में मिलेगा और खूब खुश रहेंगे। बढ़िया टाइम है आपके लिए। और अब बात करते हैं जो जॉब्स करते हैं। जॉब्स जो करते हैं उनके 2 ही क्वेश्चन होते हैं, ट्रांसफ़र का योग है या फिर प्रमोशन है। प्रमोशन के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। ट्रांसफ़र तो मुझे लगता है जब तक ये एपिसोड आप सुन रहे हैं उससे पहले आप ट्रांसफ़र कर चुके हो, क्योंकि ये जो प्लैनेट बन गए थे तो आपके 2020 की सितंबर से बन गए थे, तो उसके आसपास आपने ट्रांसफ़र ले ली होगी जब तक हम बात कर रहे हैं। और ये बाकी का साल आपका टिक के बैठने का है, तो ट्रांसफ़र का योग तो नहीं बन रहा मेरे हिसाब से, लेकिन प्रमोशन का टाइम बहुत बन रहा है। प्रमोशन के तो 2-3 योग बन रहे हैं आपके। तो एक तो मई टू जुलाई बहुत बढ़िया टाइम आपके लिए है, और फिर दिसंबर से 16 दिसंबर टू दिसंबर एंड तक वो भी टाइम आपके लिए बढ़िया है। ये सारा जो है ये 2 टाइम है, इसमें तो आपकी प्रमोशन जो ड्यू है ही है, मिल जाएगी आपको प्रमोशन, चिंता की कोई बात नहीं है। और जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वालों के लिए तो ये साल बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वो आपके 7th हाउस में पड़ रही है। 7th हाउस हमारा होता है बिजनेस का, तो बिजनेस के हिसाब से ये साल गुरु क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ का साल है ये। आप अगर आप अपना बिजनेस जो है उसको आगे उसकी फ्रेंचाइज बढ़ानी चाहते हैं या आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसमें कोई आप मशीनरी ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारा साल बहुत बढ़िया बना हुआ है।
वैसे भी जो गुरु की दृष्टि 6 अप्रैल टू 13 सितंबर 12वें खाने में आएगी, तो आपको अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पाइसिस वाले लोन अप्लाई करेंगे तो उनको आसानी से मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना वो बिजनेस के लिए करेंगे। तो या फिर आप जैसे कोई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो वो सामान आप खरीद के उससे जो संबंधित जो हैं वो यात्राएं करेंगे, तो ये सारा फ्रूटफुल रहेगा। तो ये बढ़िया है। सो इस साल आपके कारोबार में बढ़ने के पूरे योग बने हुए हैं। तो आपको वैसे भी इनकम एक से ज़्यादा जगह से आएगी, क्योंकि गुरु जो है आपके इनकम भाव में और बिजनेस को भी देख रहे हैं, तो बिजनेस में भी बढ़ोतरी होने के पूरे चांसेस हैं। खास करके जो शेयर्स के साथ बिजनेस करें उनके लिए तो ये साल बहुत फ्रूटफुल है। अब हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी के लिए दो ही जो प्लैनेट है ज़्यादा वो होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। तो एक तो होते हैं गुरु, मतलब एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अगर आप छत वाली कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो शनि हेल्प करते हैं। शुक्र जो है वो लग्जरी की चीज़ों के लिए भी काम कर देते हैं। लेकिन जहां हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तब वहां मंगल और शनि ही रोल अदा करते हैं। तो शनि इस साल इनकम भाव पे बैठे हुए हैं, तो ये जैसे कि तो अपने आप प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी, ऐसे योग बने हुए हैं। लोन लेने के जो हैं, मॉर्गेज कराने के या लोन लेने के योग भी बने हुए हैं 6 अप्रैल टू 13 सितंबर। और उसके अलावा जो सैटर्न है वो इनकम भाव में बैठे हुए हैं, वो भी आपकी प्रॉपर्टी बनाएंगे। और मंगल जो है वो स्वय राशि जो है वो 5 दिसंबर से लेके ईयर एंड तक, और मंगल उच्च के जो हैं वो भी आपके 2 जून से 19 जुलाई तक है। ये पीरियड बहुत बढ़िया। अगर आपने लैंड लेनी है या आपने घर लेना तो सारा साल ही वैसे तो बढ़िया है, प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। अगर आप बात करते हो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, आप देख रहे हो, तो उसके लिए 15 जून टू 15 जुलाई और 26 मई टू 24 जुलाई ये एक योग बनता है सूर्य और बुध का 4th हाउस में। जॉब वालों को इसने प्रमोशन दे देनी है। जो अपना काम जो जॉइंट वेंचर में कर रहे थे और अपना काम अलग से करना चाहते हैं उनको भी इस टाइम में फ़ायदा होगा। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाले हैं उनको भी ये एक पीरियड बनता है। बाकी ज़्यादा योग नहीं इस साल आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बन रहा, लेकिन और प्रॉपर्टी जो हैं वो आपकी बनेंगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो लोग शेयर्स में जुड़े हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट जो पिछली थी वो इन्वेस्टमेंट का फ्रूट अब लेने का टाइम आ गया। और जब अब आप करोगे इन्वेस्ट तो 2022 में यानी 2022 में आपको उसका भी फ्रूट मिल जाएगा। तब भी आपके जो शेयर्स की जो है इनकम है वो आपको देके जाएंगे। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप उसमें कर सकते हो। जर्नीज के लिए अप्रैल मई गुड है और अप्रैल टू सितंबर भी गुड है, क्योंकि गुरु जब भी 12वें खाने में आते हैं तो हवाई यात्रा जरूर कराते हैं, लेकिन पेट भी खराब करवा देते हैं कई बार। जब आप यात्रा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि बाहर का खान पीन जो है उस पर कंट्रोल रखें। थोड़ा बाहर का खाना पीना खाते समय थोड़ा सेहत का ध्यान रख के, मतलब ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, थोड़ा हेल्दी फूड खाएं, नहीं तो पेट खराब हो सकता है आपका। और एक बात है संतान योग, संतान की बात रह गई थी। जो कपल संतान के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये सारा साल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि उनको इस साल संतान प्राप्ति का पूर्ण योग बना हुआ है। वैसे भी जो मेडिकली हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे IVF जाते हैं, उनके लिए जो है वो 2 जून टू 19 जुलाई जो टाइम है वो बहुत बढ़िया आ रहा है, और सितंबर टू नवंबर भी बहुत गुड है। और दुर्घटना योग ये भी हेल्थ से जुड़ा होता है। हेल्थ में क्या है, बंदा बिस्तर पे लेट जाता है, अगर दुर्घटना हो गई तो भी बिस्तर पे, तो भी शरीर ही जो है वो सफ़र करता है। तो उसके लिए 22 अक्टूबर टू 4 दिसंबर ये एक टाइम है जब आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी चाहिए। वैसे तो मैं हर बार ही कहती हूँ कि गाड़ी ध्यान से चलाओ, आपका जीवन भी जुड़ा हुआ और दूसरों का भी जुड़ा हुआ है।
तो लाइफ की कीमत बहुत होती है, हमेशा ध्यान से गाड़ी चलाएं। लेकिन 22 अक्टूबर टू 4 दिसंबर जो है वो अपना जो एक टाइम बनता है जब मंगल 8th हाउस में आएंगे, दुर्घटना योग भी बनता है। और कईयों का उस पीरियड में वैसे आयरन लो हो जाता है, नीमिक भी हो जाते हैं। इसके अलावा 17 अक्टूबर टू 15 नवंबर सूर्य नीच का तुला लगन में चलेगा, तब भी हेल्थ खराब होने के पूरे चांसेस हैं, तब अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जाने से पहले वास्तु की बात करें तो जो पाइसिस वाले होते हैं इनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। अगर इन्होंने अपना घर लेना है या कोई बिजनेस के लिए जगह लेनी है तो उसके लिए नॉर्थ फेसिंग जो है वो प्रॉपर्टी इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहती है। लेकिन खरीदने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि जो नॉर्थ साइड है उस तरफ स्लोप होनी चाहिए, यानी नॉर्थ है जो वो नीचा होना चाहिए साउथ से। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो है तो नॉर्थ फेसिंग लेकिन नॉर्थ साइड ऊंची है, तो फिर वो प्रॉपर्टी बढ़िया नहीं रहती, उससे जो है आपकी इनकम कम हो जाती है, या इनकम जितनी है खर्चा ज़्यादा बढ़ के तो कई बार तो बैंकरप्सी तक हालात है जो पहुंच जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। और बात करें हम स्टोन्स की, सबसे पहले हमारा जो बर्थ स्टोन है वो है पुखराज, येलो सफ़ायर। जो येलो सफ़ायर नहीं पहन सकते वो सुनेला, सिट्रिन या येलो मार्का भी पहन सकते हैं, या पीला अकीक भी पहन सकते हैं। ये गोल्ड में पहना जाता है। और जो जेंट्स हैं अगर रिंग पहननी चाहिए तो राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर जिसको हम पॉइंटर या इंडेक्स फिंगर कहते हैं उसमें डालते हैं, और जो लेडीज़ हैं वो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर में या इंडेक्स फिंगर या पॉइंटर जिसको बोलते हैं उसमें गोल्ड में डाला जाता है ये। और ये एक ऐसा स्टोन है, इसको हम लॉकेट के रूप में गले में भी डाल सकते हैं। जो खराज होता है उससे लॉर्ड ऑफ असेंडेंट और ज़्यादा जो है मजबूत हो जाता है। और जिनको संतान प्राप्ति में या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके लिए मोती डाल सकते हैं, मोती को चांदी में भी डाल सकते हैं। और अगर आप अपना खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप पीला मोती अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो साउथ सी के जो पीले मोती होते हैं बढ़िया होते हैं, सिलोन के भी बढ़िया होते हैं। तो अगर आप पीला मोती पहन लें तो उससे हंस योग बन जाता है। वो चंद्रमा और गुरु दोनों प्लैनेट्स का काम करता है। तो उससे क्या होता है कि चंद्रमा और गुरु इकट्ठे हो गए, हंस योग बन गया, वो बहुत ही बढ़िया योग होता है और वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। अगर आप पुखराज है वो काफ़ी महंगा होता है। तो अगर आप पीला मोती पहनते हैं तो कंपैरेटिवली आप अपनी थोड़ी सेविंग कर सकते हो। इसके अलावा जाने से पहले लास्ट जो बात है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन कम हो रही है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो आपको ऐसे लगता है कि मेरी प्रमोशन ड्यू थी लेकिन मुझे मिली नहीं, तो उसके लिए आप मूंगा डाल सकते हो जिसको हम रेड कोरल बोलते हैं। होता तो ये 3 रंगों में मिल जाता है, वाइट में भी मिल जाता है, लेकिन आप रेड कोरल जो है मूंगा है उसको आप गोल्ड में या तांबे में भी डाल सकते हैं। जेंट्स डालते हैं राइट हैंड में, लेडीज़ लेफ्ट हैंड में। और ये रिंग फिंगर में जहाँ शादी की उंगली, शादी की जो उंगली होती है, शादी की रिंग डालते हैं जिस उंगली में, उसमें डाला जाता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो इसके अलावा आप अगर देखना चाहते हैं तो टीवी पे भी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे जो प्रोग्राम है वो आते हैं, पंजाबी में होते हैं। तो अगर आप वहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ भी प्रोग्राम आप पंजाबी में सुन सकते हैं। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और फॉलो करते रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जाने से पहले शुक्रिया आप सबका और सत श्री अकाल, नमस्कार।